हृदय रोग से मुक्ति साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 3 छड़स्त 3.4 गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग विद्यार्थी जीवन में पढ़ी थी। उसके बाद से अब तक बहुत पानी बह चुका था। फिर से पढ़ने की प्रेरणा हुई। स्वयं को शुद्ध कैसे किया जाए, इसके बारे में उनके अनुभव शायद मेरे लिए मार्गदर्शक होंगे, ऐसी उम्मीद लगी। आत्मकथा में अनेकों उपयोगी बातें मिली, परंतु सबसे गहराई में एक वाक्य छू गया। रोमा रोला से भेंट होने के दौरान गांधी जी ने उनसे कहा, ईश्वर कोई व्यक्ति न होकर एक तत्व है। इस वाक्य की ओर पहले कभी मेरा ध्यान नहीं गया था। ईश्वर है या नहीं, इसका तर्कयुक्त और पूर्ण रूप से विश्वसनीय उत्तर मेरे पास नहीं था। ईश्वर शब्द कहते ही स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ मुकुट पहने एक तेजस्वी पुरुष, यही चित्र आंखों के सामने आ जाता, जो कि बचपन में पौराणिक कहानियों और चित्रों के माध्यम से अनजाने ही मन की गहराइयों में बस गया था। ऐसा कोई व्यक्ति होगा, इस पर बुद्धि एवं तर्क विश्वास नहीं करने देते थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को नकार भी नहीं सकता था। दुविधा ही थी, परंतु यह वाक्य पढ़ा और पढ़ते ही लगा, ईश्वर अगर व्यक्ति नहीं तत्व रूप हो तो वास्तव में हो सकता है, परंतु तत्व रूप हो तो कौन सा तत्व, कौन सा रूप। अन्य किसी एक जगह गांधी जी कहते हैं, सत्य ही ईश्वर है। यह एक विलक्षण, साहसी एवं प्रचितिपूर्ण वाक्य प्रतीत हुआ। ईश्वर सत्य है, ऐसा सभी धार्मिक श्रद्धाएं कहती है, परंतु सत्य ही ईश्वर है। यदि सत्य ही खुद ईश्वर है, तब तो ईश्वर अवश्य हो सकता है, क्योंकि सत्य है, इस विषय में कोई संशय नहीं। बल्कि जो है उसे ही तो हम सत्य कहते हैं, अर्थात जो है वही ईश्वर है। कुछ विलक्षण प्रत्यय हुआ। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में बुद्धि का विज्ञानिष्ठ संशय मिट गया। ईश्वर सत्य, यह पारंपरिक समीकरण पलटकर गांधी जी ने सत्य ईश्वर कर दिया था। गणित की दृष्टि से यह बिल्कुल दुरुस्त था, और इस समझ के साथ अचानक से प्रकाशमान होकर सारा संशय, संभ्रम मिट गया। सत्य ही अगर ईश्वर है, तब तो ईश्वर को ढूंढा जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। ईसावास्य उपनिषद के अपने भाष्य में विनोबा ने सत्य व ईश्वर, इनके अद्वैत के विषय में संशय रहित आर पार जाने वाली दृष्टि दी। एक जगह विनोबा कहते हैं, ईश्वर सत्य की सत्य ईश्वर। एक तत्व ज्ञान की भाषा है, दूसरी उपासना की। यद्यपि ईश्वर सत्य है और सत्य ईश्वर है, इन दोनों का अर्थ एक ही है, तो भी उपासकों के लिए, साधकों के लिए सत्य ही ईश्वर है। यह दृष्टिकोण अधिक उपयोगी है, क्योंकि सत्य से साधना के प्रयास की शुरुआत की जा सकती है। ईश्वर के निर्गुण होने के कारण उससे उपासना का प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ईश्वर तत्वरूप है, ऐसा गांधी जी का वक्तव्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? तत्व अर्थात तत् प्लस त्व, वह पन, वह अर्थात अस्तित्व, जो भी है उसका होना, अस्तित्व योग ही ईश्वर है। कितना आसान है, यह खेल ही है जैसे। अब तो तेजी से अर्थ समझ में आने लगे। सत्य तो सब जगह है, क्योंकि जो है वही सत्य है। फिर ये पेड़, ये पहाड़, ये हवा, ये पत्थर, ये मनुष्य, यह चींटी, ये सब सत्य है, अर्थात ये ईश्वर है। चराचर में ईश्वर का निवास है, अर्थात ईसावास्यमिदं सर्वम का यही अर्थ है। अरे, आज तक मैं ये वचन बोलता आया, परंतु कभी समझ में नहीं आया। एक सुंदर जापानी हायकू है। मैंने पेड़ से कहा, पेड़ मुझे ईश्वर के विषय में बताओ, और उस पेड़ में बाहर आई। ईश्वर क्या होता है, यह बात उस पेड़ ने प्रत्यक्ष बाहर से बतलाई। पेड़ का होना, उस पर फूलों का खिलना, यही ईश्वर है। प्रत्येक वस्तु उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि मूलकणों से बनी है। इस कारण संपूर्ण विश्व में एक ही सत्य व्याप्त है। विज्ञान व अध्यात्म हाथों में हाथ डाले चल रहे हैं।